आप लोग भी रिलेशनशिप के बीच हैं और अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ प्राइवेट वीडियोस और फोटोज को कैप्चर करते हो, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप खुद नहीं जानते कि इन वीडियोस और फोटोज के चक्कर में आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है और आपकी सारी उम्र जेल के बीच गुजर सकती है। ऐसा ही कुछ केस है दिल्ली के गांधी विहार एरिया का, जिस जगह प्राइवेट वीडियोस और फोटो से शुरू हुआ यह केस मौत तक ले जाता है। और इस वारदात को इतनी ज्यादा प्लानिंग के साथ अंजाम दिया जाता है कि नेटफ्लिक्स की बड़ी से बड़ी वेब सीरीज भी फीकी पड़ जाए। कैसे एक प्यार से भरा हुआ रिलेशनशिप मौत के मातम में बदल जाता है, जिसके पीछे एक भी सबूत नहीं छोड़ा गया। और आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस केस को सोल्व करने के लिए दिल्ली पुलिस को लगभग 2 हफ्ते लग जाते हैं, जिसके बीच फंसा हुआ था एक मासूम लड़का। आइए जानते हैं इस सच्ची क्राइम की घटना में क्या हुआ। यह कहानी शुरू होती है आज से लगभग 2 साल पहले, जब अपना गांव छोड़कर राकेश मीणा नाम का 32 साल का लड़का दिल्ली के गांधी विहार एरिया में पहुंच जाता है, जिस जगह रहकर वह यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देता है। और इसी जगह पर उसकी मुलाकात होती है 20 साल की अमृता चौहान के साथ, एक सुंदर लड़की जो अपना गांव छोड़कर दिल्ली के अंदर फोरेंसिक की स्टडी करने के लिए पहुंच जाती है। दोनों की मुलाकात होती है और दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। धीरे धीरे यह फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में बदल जाती है। रिलेशनशिप में आते ही यह दोनों एक ही जगह पर लिव इन में रहने लगते हैं। लिव इन में रहते हुए यह लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। दोनों की जिंदगी बढ़िया चल रही थी। दूसरी साइड स्टडी में भी मन अच्छा लग रहा था। इन 2 सालों में लिव इन रिलेशनशिप के बीच गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड मिलकर बहुत सारे फोटो और वीडियोस को कैप्चर करते हैं। यह वीडियोस नॉर्मल नहीं थी। बिना कपड़ों के ली गई यह वीडियोस दोनों की जिंदगी बर्बाद कर सकती थी। अब वीडियो तो कैप्चर हो जाते हैं, लेकिन आगे आने वाले कुछ महीनों में किसी बात को लेकर दोनों का झगड़ा हो जाता है। दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं और लड़की वहां से चली जाती है। अब देखने में तो यह एक नॉर्मल रिलेशनशिप और ब्रेकअप की कहानी लग रही थी, पर आगे जाकर जो होता है वह किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। एक दिन ऐसी ही खबर आती है कि दिल्ली के गांधी विहार के एक फ्लैट में बहुत जोर से ब्लास्ट हुआ है। शायद सिलेंडर फटा है या एसी से आग लगी है, जिसके कारण सारा घर तहस नहस हो चुका है और वहां एक लड़के की मौत हो चुकी थी। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंचती है और सबसे पहले तो यही लगता है कि यह एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी, पर इसके पीछे किसका काम है यह कोई नहीं जानता था। सबको पहले यही लगा कि यह एक नॉर्मल दुर्घटना है, जिसके बीच अब एक लड़का नहीं रहा और इस लड़के का नाम था राकेश मीणा। 32 साल का यह लड़का स्टडी करने आया था, लेकिन आज एक दुर्घटना के अंदर वह जा चुका है। इसी दुर्घटना के मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है और पुलिस वालों को मौके से ही शक होना शुरू हो जाता है कि शायद यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि प्री प्लान्ड मर्डर है। जो चीजें पुलिस के द्वारा मौका वारदात पर देखी गई, उससे कई प्रतिशत चीजें तो यह लग रही थी कि किसी ने जानबूझकर इस क्राइम को अंजाम दिया है। और तभी यह केस हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स के पास पहुंच जाता है। अब सभी लोग हैरान थे, क्योंकि घर के अंदर सारे दरवाजे अंदर से लॉक थे और वारदात पर कोई भी फिंगरप्रिंट पुलिस के द्वारा बरामद नहीं किया जाता। ऐसा लग रहा था कि क्रिमिनल्स के द्वारा एक भी प्रूफ पीछे नहीं छोड़ा गया। अब पुलिस को यह शक तो हो चुका था कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि इस क्राइम को जानबूझकर अंजाम दिया गया। अब पुलिस को यह पता लगाना था कि इस वारदात के पीछे असल सच्चाई क्या है। फोरेंसिक टीम इस वारदात पर पहुंच जाती है। डिटेल में सारी चीजों को कलेक्ट किया गया, लेकिन वहां से कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलता। सारी डोर्स चेक की गई, सभी कुछ
अंदर से ही लॉक था। देखने में सारा सीन ऐसे क्रिएट किया गया कि वहां पर अंदर कोई भी नहीं आया। सारी जगह को पूरे 1 हफ्ते तक चेक करने के बाद जब पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगता तो यह केस यहीं बंद होने वाला था। लेकिन तभी अचानक फ्लैट के बाहर वाले रोड से सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है, जिससे यह सारा केस सोल्व होता है और सारी डिटेल्स पुलिस के पास पहुंच जाती है। दरअसल इस सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि 6 अक्टूबर 2025 को जिस समय गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, रात करीब 2:50 पर नकाब पहने 2 लड़के और थोड़े टाइम बाद एक लड़की भी काले कपड़े और सर ढके हुए वहां से बाहर जाती है। धीरे धीरे बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगाया गया और आस पड़ोस के लोगों को यह फुटेज दिखाई गई तो यह पता चला कि यह तो रामकेश मीणा की एक्स अमृता है, जो पहले रामकेश के साथ ही फ्लैट में रहती थी। पुलिस ने उसी समय सारी फोन लोकेशंस चेक की तो पता चला यह लड़की है अमृता चौहान, जो रामकेश की एक्स रह चुकी थी। जैसे ही पुलिस को उसके फोन की डिटेल्स मिलती है, पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। फिर पता चला कि वारदात को अंजाम देने के बाद लड़की अपना फोन स्विच ऑफ कर देती है, लेकिन वह भूल गई थी कि जिस टाइम वह वारदात कर रही थी उसका फोन और लोकेशन दोनों ऑन थे। आगे आने वाले 4 दिनों के बीच पूरी तहकीकात होती है और 18 अक्टूबर को मुरादाबाद से अमृता को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट होने के बाद यह अपनी बातें नहीं मान रही थी। पुलिस ने उसको फोन और लोकेशंस के सबूत दिखाए और वह मान जाती, रोते हुए कहती है कि हाँ सर, इस क्राइम को मैंने ही अंजाम दिया और मेरी मदद मेरे एक्स बॉयफ्रेंड और उसके एक साथी ने की थी। उसका बॉयफ्रेंड था सुमित कश्यप, पेशे से सिलेंडर और गैस का काम करता था। दूसरा आदमी था संदीप कुमार, जो इन दोनों का दोस्त था, अमृता और सुमित कश्यप। इन तीनों ने मिलकर यह वारदात की। जांच के दौरान पता चला कि अमृता ने यह सब क्यों किया। वह बताती है कि जब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे तो कई बार वीडियोस और फोटोज को लेकर रामकेश उसे ब्लैकमेल करता था। वह कहता था कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगी तो वीडियोस वायरल कर देगा। अमृता ने कई बार उसे मना किया, लेकिन रामकेश नहीं माना। फिर अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त संदीप के साथ पूरा प्लान बनाया। उन्होंने पहले तय किया कि कोई भी सबूत नहीं बचेगा। सभी ने ग्लव्स पहन रखे थे, फेस को ढका। कुंडली डालने के बाद अमृता ने खिड़की लॉक कर दी। सभी वारदात के बाद वहां से भाग गए। लगभग 20 मिनट बाद बड़ा धमाका हुआ। सबके सामने यह सिलेंडर फटने का एक्सीडेंट दिखा, पर अंदर एक भयानक क्राइम को अंजाम दिया गया था। इसके बाद लगभग 23 अक्टूबर को संदीप और सुमित को भी मुरादाबाद से अरेस्ट कर लिया गया। इस कहानी का मकसद यह है कि अगर आप भी अपनी जिंदगी के बीच कोई ऐसे काम कर रहे हैं या आपके साथ कोई कर रहा है तो सतर्क रहें और सावधान रहें। अगर आपको ऐसी ही सच्ची क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल द क्राइमैक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगले एक और नए सच्चे रियल केस के साथ। तब तक आप हमारी ये वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें कैसे एक बीवी अपने अवैध संबंधों के कारण अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। धन्यवाद।